अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कि नई स्लाइड कैसे क्रिएट की जाती है और जो स्लाइड है इसकी लेआउट को किस तरीके से आपने कस्टमाइज़ करना है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप किस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर और काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। इन सब को देखने के लिए और सीखने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारी आज की क्लास के टॉपिक्स हैं कि पहले तो हम ये देखेंगे कि नई स्लाइड को लेने के कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से हम नई स्लाइड ले सकते हैं। उसके बाद जो स्लाइड हमारे पास मौजूद है अगर इसकी डुप्लीकेट लेनी पड़े तो उसके लिए कौन सा तरीका है। स्लाइड की लेआउट और लेआउट के अंदर बहुत सारे थीम्स हैं, इनके ऊपर भी हम बारी बारी बात करेंगे। और जो आपने स्लाइड की एडजस्टमेंट को डिस्टर्ब किया है या उसको आपने मॉडिफाई किया है, अगर आप उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। और सेक्शन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है बहुत सारी स्लाइड्स को मिला के, और सेक्शंस के अंदर सेक्शन ऐड करने के बाद उसका आप उसको रीनेम किस तरीके से कर सकते हैं। और बहुत सारी स्लाइड्स को आपने कोलैप्स करना है या फिर उनको एक्सपैंड करना है, और ये सारी चीज़ें आज की हमारी इस क्लास में शामिल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक नई स्लाइड लेते हैं या अपनी एक नई प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है और ये स्लाइड की बेसिक लेआउट है। और नई स्लाइड लेने के हवाले से कि किस तरीके से हम नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं अगर आप काम कर रहे हैं। मेरे पास कुछ स्लाइड्स और कुछ प्रेजेंटेशंस हैं जिनको मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। जैसे ही आप पावर पॉइंट का आगाज़ करते हैं या फिर एक नई प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से डिस्प्ले मिलता है जिस पे जो स्लाइड आपको मिलती है उसकी जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। बाकी चीज़ें अभी हम आगे बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लें कि एक स्लाइड अगर हमें मज़ीद ऐड करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे। जो पहले से ही मौजूद आपके पास स्लाइड है, अगर आप इसको सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दें तो आपको एक और मज़ीद स्लाइड मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ ऊपर देखें आप होम टैब के अंदर ये जो स्लाइड्स का ग्रुप है, यहाँ पर अगर आप इस आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपको इस तरीके से भी एक नई स्लाइड मिल जाती है। और नीचे स्लाइड ये जो न्यू स्लाइड की आपको ये ऑप्शन मिल रही है, कंट्रोल M इसकी शॉर्ट की है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको ये बहुत सारे इसके थीम मिल जाते हैं। तो किस तरह की लेआउट आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और आज मेजर टॉपिक हमारा यही है कि जो स्लाइड है उसके लेआउट्स कौन सी हैं। तो जब आप नई स्लाइड लेते हैं उस वक्त भी आपसे ये पूछता है कि आपको कौन सी स्लाइड चाहिए या फिर जो आपके पास प्रेजेंट स्लाइड है उसको कैसे आपने एडजस्ट करना है। मैं यहाँ से कंट्रोल M प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से। जैसे कंट्रोल M प्रेस करूँगा तो ये देखें आपको एक नई स्लाइड भी मिल जाती है। और अगर आपको स्लाइड डिलीट करनी पड़ जाए तो क्या करना है कि जिस भी स्लाइड को आपने डिलीट करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट या डेल का जो बटन है की है उसको आपने प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आप इन स्लाइड्स को डिलीट भी कर सकते हैं। मेरे पास एक पहले से ही एक प्रेजेंटेशन मौजूद है, मैं उसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर एक मेरे पास ये प्रेजेंटेशन मौजूद है आपको समझाने के लिए ताकि हम टाइम की कंजप्शन को बचा सकें। जब हम लेआउट की बात करते हैं, लेआउट जब आप नई स्लाइड लेते हैं तो भी ये वाली लेआउट है, यहीं से आपने सिलेक्शन करनी है। और अगर आपने पहले ही स्लाइड ले रखी है उसकी लेआउट को चेंज करना है तो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो लेआउट का पैनल है इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले मिलता है टाइटल स्लाइड। अब ये जो स्लाइड आपके सामने मौजूद है ये टाइटल स्लाइड है। यहाँ पर देखें टाइटल और ये यहाँ पर क्या है सब टाइटल। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पर आप डाल सकते हैं जो भी आप इसका सब टाइटल देना चाहते हैं। और लेआउट के अंदर आपको जो दूसरी ऑप्शन मिल जाती है वो है टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट के बेस पे आप देखें अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो जो मेरी पहले वाली स्लाइड थी वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाती है। ऊपर टाइटल और नीचे इसका जो है कंटेंट आ जाता है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास सेक्शन हेडर्स हैं और टू कंटेंट ये हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ से एक और स्लाइड है इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें तो ये कौन सी वाली लेआउट है। अब यहाँ से आप देखें टू कंटेंट्स के अंदर क्या चीज़ है कि एक तो आपको ऊपर सबसे टॉप पे जो है टाइटल की ऑप्शन मिल जाती है और नीचे यहाँ पर आप कोई दो चीज़ें डाल सकते हैं। ये दो चीज़ें आप कौन सी डाल सकते हैं इसके लिए मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड लेके और उसके ऊपर कुछ ऑप्शन है वो मैं दिखा देता हूँ ताकि जब आप नई स्लाइड लें तो आप चूज़ कर सकें कि आपने क्या चीज़ करनी है। यहाँ से मैं टाइटल एंड कंटेंट वाली एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके नई स्लाइड लेता हूँ।
अब ये जो नई स्लाइड है ये बिल्कुल ब्लैंक है। कुछ इस तरीके से आपको इसका जो है ना ओवरव्यू नज़र आएगा। यहाँ पे आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का टाइटल डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली प्रेजेंटेशन इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाया है। तो हर स्लाइड के अंदर कोई ना कोई उसका टाइटल मौजूद होता है, आप अपनी मर्ज़ी से टाइटल यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। ये ऑप्शन मौजूद है टेबल की। अगर आपने अपनी स्लाइड के ऊपर कोई टेबल एडजस्ट करना है, टेबल डालना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कॉलम रो कितने डालने हैं, तो ये टेबल यहाँ पे ड्रा कर देगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और ये यहाँ पर ग्राफ की यानी कि चार्ट के ऑप्शन मौजूद है। तो चार्ट्स किस तरीके से डलते हैं, ये वाली स्लाइड अगर आप देखें तो यहाँ देखिएगा ये 2 कंटेंट वाली लेआउट है। एक यहाँ पर भी आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है और एक आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ये बार ग्राफ और ये लाइन ग्राफ चार्ट मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे चार्ट डाल सकते हैं जिस तरह का भी आपको ज़रूरत हो। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर स्मार्ट ग्राफिक्स हैं। स्मार्ट ग्राफिक्स क्या होते हैं, आपने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये चीज़ देखी होगी कि इस तरह की ऑप्शंस आपको मिल जाती है। तो यहाँ से जो आप चाहें उसको सिलेक्ट करें और अपनी इस स्लाइड के ऊपर डाल दें। मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। और ये हमारे पास ये आखिरी 2 की बात मैं बाद में करता हूँ। यहाँ पर आप पिक्चर डाल सकते हैं, ये ऑनलाइन पिक्चर, आप अगर नेट आपका कनेक्टेड है और आप ऑनलाइन पिक्चर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी स्लाइड के ऊपर डाल सकते हैं। और ये इंसर्ट वीडियो की ऑप्शन है। आप किसी वेबसाइट से या जैसा कि यूट्यूब से डायरेक्ट आप उसका यहाँ पे लिंक डाल के वीडियो डाल सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन के अंदर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आखिरी वाली जो 2 ऑप्शन हैं, चूँकि मैं ये पावर पॉइंट 2019 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ये 2 ऑप्शन सिर्फ इसके अंदर मिलती हैं। जो इससे ओल्डर वर्जन है उनके अंदर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पर 3D मॉडल्स के ऑप्शन मौजूद है। 3D मॉडल्स भी आपको डायरेक्ट जब आप नेट से कनेक्टेड होते हैं तभी मिल सकते हैं। और ये जो आइकॉन्स हैं ये भी आपको इसी वर्जन के अंदर मिलेंगे। ये 2 ऑप्शन जो हैं ये आपको, और जब हम मज़ीद आगे प्रेजेंटेशन बनाएंगे, इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो इनको यूटिलाइज करके देखेंगे कि ये कैसे काम करती हैं। आप यहाँ पर देखें, ये भी 2 कंटेंट आपको यहाँ पर स्लाइड मिल जाती है। और ये अगर आप देखें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और आपको लेआउट दिखाता हूँ तो ये कौन सी है, टाइटल एंड कंटेंट की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो बाकी लेआउट्स हैं इनमें से मैं ये ब्लैंक वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब यहाँ से लेआउट चेंज करता हूँ। तो ये देखें, ये 2 कंटेंट है। एक आप यहाँ पर चाहें तो टेक्स्ट डाल लें और चाहे तो इनमें से कोई ऑप्शन यूज़ कर लें, या दोनों तरफ टेक्स्ट डाल दें, दोनों तरफ ग्राफ, पिक्चर, वीडियो कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके बाद जो अगली ऑप्शन आपको मिल जाती है वो टाइटल ओनली, कि यहाँ पर सिर्फ टाइटल डालेंगे और जो नीचे ब्लैंक जगह है यहाँ पर आप इंसर्ट मेन्यू का यूज़ करके आप शेप डाल लें, आइकॉन डाल लें, पिक्चर डाल लें, अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑब्जेक्ट डाल लें, टेक्स्ट बॉक्स डाल के उसके ऊपर टेक्स्ट डाल लें। तो जिस तरीके से मर्ज़ी आप अपनी इस स्लाइड को एडजस्ट कर सकते हैं और इसको अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आपको यहाँ पर ब्लैंक की ऑप्शन भी मिल जाती है। ये टोटली ब्लैंक है, इसके ऊपर सारा कंटेंट आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है, जहाँ से मर्ज़ी आप इंपोर्ट करें और इसके ऊपर डाल के इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक तैयार कर सकते हैं। 1-2 लेआउट्स कुछ और मौजूद हैं यहाँ पर, कंटेंट विद कैप्शन। ये यहाँ से आप जो है ये वही ग्राफ वगैरह हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, यहाँ पर टाइटल है और यहाँ पर मज़ीद टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। और एक और यहाँ पर आखिरी हमें मिल जाती है पिक्चर विद कैप्शंस। तो ये काफ़ी सारी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। आपको काफ़ी थीम हैं जो मुख्तलिफ लेआउट्स के नाम से हैं, तो इनको आप यूटिलाइज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को मौसर बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली तरफ कि जो हमारे पास रीसेट के ऑप्शन मौजूद है। ये रीसेट के ऑप्शन क्या है कि यहाँ देखें, ये आपको जो ये एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आता है, इसको उठा के मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ और इसको जानबूझ कर मैंने इनकी पोजीशन को ना डिस्टर्ब किया है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। अब देखें, इन तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस की जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब है। आप चाहें तो इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर दोबारा ला सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, रीसेट पर क्लिक करें तो ये अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं। और मैं अभी ना यहाँ से ये जो वाली ब्लैंक मैंने स्लाइड ली थी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। कीबोर्ड से आपने डिलीट प्रेस करना है तो ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ इसके ऊपर माउस रख के इस व्हील को घुमाएं तो यहाँ से ये चेंज हो जाते हैं, जिसके ऊपर आप मर्ज़ी जा सकते हैं, जंप करके आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर कोई भी टेबल बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपनी जो है ना इसके लेआउट को सेट करके अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगली ऑप्शन हमारे पास है सेक्शंस की, कि आप सेक्शन बनाना चाहते हैं। इस वक्त मेरे पास यहाँ पर ये 14 स्लाइड मौजूद हैं। अब मैं इनको ना 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, 2 सेक्शंस में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले वाली जो स्लाइड है इसको सिलेक्ट करता हूँ
और यहाँ सेक्शन पे जाके ऐड सेक्शन की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सेक्शन बन जाता है। अब ये मेरे से पूछ रहे हैं इसका नाम क्या लिखना है। रीनेम के थ्रू हम इसको दोबारा भी रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इसको कह सकता हूँ प्राइमरी। अब प्राइमरी के नाम पर मेरा जो है ना ये यहाँ पर सेक्शन क्रिएट हो गया है और ये सारी की सारी जो स्लाइड हैं इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दूँ। अब ये जो 6 स्लाइड हैं इनको मैं सेक्शन 1 में रखना चाहता हूँ और जो 7th स्लाइड है यहाँ से लेके और जो बाकी हैं इन सबको सेक्शन 2 में रखना चाहता हूँ। तो यहाँ 7th को मैंने सेलेक्ट करना है, सेक्शन पे जाना है और यहाँ से फिर मैंने ऐड सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से ये नाम पूछेगा, मैं यहाँ पर सेकेंडरी का नाम देके इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये एक मेरे पास ये प्राइमरी, ये टॉप पे देखें आप तो प्राइमरी के नाम से ये सेक्शन मौजूद है और ये सेकेंडरी के नाम से सेक्शन मौजूद है। तो अभी इस सेक्शन के अंदर कुछ और ऑप्शन मौजूद हैं, इन सेक्शन को हम रिमूव भी कर सकते हैं, सबको ये बाद में करेंगे। अब ये देखें ये एक्सपांड पोजीशन में है, तो इनको कोलैब करने के लिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, ये वाला जो प्राइमरी है इसको अगर मैंने कोलैब करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँ तो ये देखें दोनों के दोनों जो सेक्शंस हैं वो कोलैब हो चुके हैं, सारी स्लाइड इकट्ठी हो गई हैं और इस तरीके से जो बिखरी हुई कंडीशन में स्लाइड हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। आप चाहें तो यहीं पर क्लिक करके इसको एक्सपांड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ सेक्शन की जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके ये एक्सपांड आल की ऑप्शन मौजूद है, इस तरीके से भी आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर ये मौजूद है रिमूव सेक्शन। अगर किसी एक सेक्शन को आपने रिमूव करना है तो अब यहाँ से जैसा कि मैं सेकेंडरी को रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे जाके आपने रिमूव कर देना है, रिमूव सेक्शन, ठीक है। और अगर आपने तमाम को करना है तो यहाँ जाके आप रिमूव आल पे क्लिक कर दें। जैसे मैं रिमूव आल सेक्शन करता हूँ तो ये देखें अब ये सारी स्लाइड मौजूद हैं लेकिन अब यहाँ पर सेक्शन कोई भी मौजूद नहीं है। तो ये उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी क्लास में आपको बेसिक स्लाइड जो कि हम बुनियादी तौर पर एक बनाने की कोशिश की है, बल्कि मैंने बनी हुई स्लाइड को आपके सामने प्रेजेंट किया है और उसका ओवरव्यू आपको दिखाया है कि आप किस तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।